Good morning, students. So, your next chapter is chapter number 8, suffixes and prefixes on the page number 43. तो अब मैं इसका मीनिंग समझाते एक वीडियो दिखाऊंगी आपको, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है। ठीक है, होते हैं उसके अंदर जो उसके पार्ट्स होते हैं उससे होता है। यानी ये एक तरह से, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है, एक पजल की तरह से फिट होते हैं। प्रीफिक्स जो है लफ्ज का शुरू का हिस्सा कहलाया जाता है, जबकि रूट कहते हैं उसके मिडिल पार्ट को, यानी दरमियान का हिस्सा, और सफिक्स कहते हैं उसके आखिर में आने वाला जो हिस्सा होता है। यानी इस तरह से भी कह सकते हैं, प्रीफिक्स बिगिनिंग में आता है, रूट अक्सर मिडिल में होता है, और सफिक्स जो है वो आखिर में होता है। लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ प्रीफिक्स और रूट होता है, या फिर सिर्फ रूट और सफिक्स होता है। यानी रूट वर्ड का जो रूट वाला पार्ट है एक लफ्ज का, उसका किसी लफ्ज में मौजूद होना जरूरी होता है। रूट को ज्यादातर बेस वर्ड या मेन वर्ड भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये बेस वर्ड या रूट वर्ड है काइंड, यानी रहमदिल। इससे पहले अगर हम अन लगा दें, यानी एक प्रीफिक्स लगा दें, तो ये बन जाएगा अनकाइंड, जो कि काइंड का बिल्कुल उल्ट होता है। यानी ऐसा शख्स अनकाइंड कहते हैं उस शख्स को जो कि रहमदिल ना हो। लेकिन अब अगर हम काइंड के आखिर में, यानी इसके बाद सिर्फ एल वाई लगा दें, तो ये बन जाएगा काइंडली, यानी रहमदिली के साथ या मेहरबानी के साथ। इसी तरह से काइंड के बाद अगर नेस लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा काइंडनेस, यानी रहमदिली। तो लफ्ज काइंड जो है ये दरअसल एक नाउन, माफ कीजिएगा, एक एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि अ काइंड पर्सन, यानी एक रहमदिल शख्स। जबकि काइंडनेस जो है ये क्या है, ये अब बन गया नाउन। यानी सिर्फ एक सफिक्स लगा देने से काइंड का लफ्ज जो है वो एडजेक्टिव से नाउन में तब्दील हो गया। तो प्रीफिक्स लगाने से हमने क्या नोट किया था कि जो रूट वर्ड है या बेस वर्ड है काइंड, उसका मतलब चेंज हो गया था, काइंड से वो बन गया था अनकाइंड। जबकि यहाँ पर हमने देखा सफिक्स लगाने से वर्ड की जो फॉर्म है वो तब्दील हो गई है, वो एडजेक्टिव से बन गया है नाउन। तो इस तरह से प्रीफिक्स या सफिक्स जो होते हैं इनकी बहुत अहमियत होती है अल्फाज को चेंज करने में। उनकी जो फॉर्म है या फिर उनका मतलब भी बदल सकता है इनके लगाने से। इसके अलावा कुछ ऐसे अल्फाज भी होते हैं कि जिनके शुरू में भी एक प्रीफिक्स लगता है और फिर उनके आखिर में भी कोई ना कोई सफिक्स लगा हुआ होता है, लेकिन बीच में होता है रूट वर्ड। जैसे कि ये अल्फाज के हम एग्जाम्पल्स एक एक करके देखते हैं। अनकंफर्टेबल, इसमें जो रूट वर्ड है वो है कंफर्ट, यानी आराम, लेकिन इसके शुरू में अन और आखिर में एबल लगा देने से ये बन गया अनकंफर्टेबल, जो कि एक बिल्कुल मुख्तलिफ मानी वाला लफ्ज है। अनकंफर्टेबल यानी जो कि आरामदेह ना हो। अगला लफ्ज यहाँ रूट वर्ड है रेगुलर, यानी कोई ऐसा काम या बात जो अक्सर होती हो, बार बार हो रही हो, लेकिन अब यहाँ इसके शुरू में प्रीफिक्स लगा है आई आर और आखिर में एल वाई, तो ये बन गया इरेगुलरली, यानी कोई ऐसा काम या बात जो कि बार बार एक वक्त पर, मुकर्रर वक्त पर ना हो रही हो, कभी जल्दी कभी देर से, इस तरह से हो रही हो वो काम, तो उसके लिए फिर इरेगुलरली का वर्ड इस्तेमाल होता है, जो कि रेगुलर का बिल्कुल उल्ट हो गया। इसी तरह से अगला लफ्ज देखते हैं। इसमें रूट वर्ड जो है वो है ऑर्गेनाइज, लेकिन जब इसको चेंज करते हैं, इसके शुरू में डिस लगा दिया और फिर आखिर में जब सफिक्स लगाते हैं, यानी लेटर्स ईडी का इजाफा किया, तो ये क्या लफ्ज बन गया, डिसऑर्गेनाइज्ड। यानी ऑर्गेनाइज का मतलब है तरतीब देना, डिसऑर्गेनाइज जो कि बिल्कुल बेतरतीब हो, जिसमें कोई तरतीब ना हो, तरीके से चीजों को जैसे कि ना रखा गया हो, तो उनके लिए कहते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड। अगला लफ्ज देखते हैं। यहाँ रूट वर्ड क्या है, पहले इसको देखते हैं। यह है कॉन्फिडेंट, यानी पुरएतमाद, यानी जब आप बगैर डरे कोई काम कर रहे होते हैं तो आप कॉन्फिडेंट कहलाए जाते हैं। लेकिन शुरू में इसके अगर एक प्रीफिक्स अन लगा दें और आखिर में लेटर्स एल वाई ली लगा दें, तो ये बन जाएगा अनकॉन्फिडेंटली, जो कि बिल्कुल उसका उल्ट है। यानी कोई ऐसा शख्स जो कि किसी काम को करते हुए घबरा रहा हो, डर रहा हो, वो कहेंगे कि वो उसको बड़े अनकॉन्फिडेंटली उस काम को कर रहा था। अब यहाँ देखते हैं रूट वर्ड है रिस्पेक्ट, यानी अदब। इसके
शुरू में डिस लगा दिया, ये प्रीफिक्स है, और बाद में सफिक्स फुली, तो ये बन गया डिसरिस्पेक्टफुली, यानी बेअदबी के साथ, यानी जब तमीज़ का जो है ख्याल ना रखा जाए उसके लिए डिसरिस्पेक्टफुली कहते हैं कि उस अमल को, उस काम को उसने डिसरिस्पेक्टफुली कोई बात कही या इस तरह से। तो अब ये यहाँ पर एक चीज़ और भी नोट करने वाली है, जैसे कि अनकंफर्टेबल, ये किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए भी कह सकते हैं, जैसे कि द चेयर इज़ अनकंफर्टेबल, यानी वो कुर्सी जो है इतनी आरामदेह नहीं है। तो यहाँ इसको एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। जबकि इसी तरह से ये एक और लफ्ज़ है, इसको अब हम देखते हैं, ये है डिसऑर्गेनाइज्ड। इसको भी एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि द रूम वॉज डिसऑर्गेनाइज्ड, यानी कमरा जो है वो खासा बेतरतीब लग रहा था, या द शेल्फ वॉज डिसऑर्गेनाइज्ड, यानी उसमें किताबें, यानी इसका मतलब है बिखरी पड़ी थी। इसी तरह से अब अगर हम ये बाकी के जो 3 अल्फाज हैं जिनके आखिर में ly आ रहा है, जैसे इरेगुलरली, अनकॉन्फिडेंटली, डिसरिस्पेक्टफुली, तो ये 3 जो अल्फाज हैं ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं एडवर्ब के तौर पर। यानी एडवर्ब वो लफ्ज़ होता है जो कि किसी वर्ब या एक्शन को डिस्क्राइब करता है, जैसे कि ही स्पोक डिसरिस्पेक्टफुली, यानी बात के अंदाज के मुतालिक बताने के लिए कहा जा रहा है कि उसने किस अंदाज में बात की, यानी उसने तमीज़ से बात नहीं की। इसी तरह से ही ड्रोव अनकॉन्फिडेंटली, यानी वो गाड़ी जो है चलाने के अंदाज के बारे में अब बात हो रही है कि उसने डरते हुए गाड़ी चलाई। तो इस तरह से यहाँ हम पैटर्न एक नोट कर सकते हैं कि ज़्यादातर जो अल्फाज ly पे ख़त्म हो रहे हैं वो ज़्यादातर एडवर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, जबकि जिनके आखिर में ab, le या ed आता है वो ज़्यादातर एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इसके अलावा एक ये बात भी दिलचस्प और अहम है कि कुछ ऐसे अल्फाज भी होते हैं, जैसे कि लफ्ज़ अनकंफर्टेबल जो है उसको एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और एडवर्ब के तौर पर भी। मिसाल के तौर पर आई फील अनकंफर्टेबल, यानी मैं आरामदेह महसूस नहीं कर रहा। तो किसी एक्शन या हालत के मुताबिक जब डिस्क्राइब करने के लिए बताया जाता है, कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, वो एडवर्ब कहलाया जाता है। तो इस तरह से कुछ ऐसे लफ्ज़ भी होते हैं जिनको एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ ऐसे प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस हैं कि जिनको अगर मुख्तलिफ रूट वर्ड्स के साथ लगाया जाए तो तकरीबन वही मतलब बनता है। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ रीड है, अगर जैसे कि ये इस तस्वीर में दिखाया गया है, बच्ची किताब पढ़ी है रीड, और उसको वो दोबारा पढ़ती है तो उसको कहेंगे री रीड या री रेड, शी री रेड द बुक। इसी तरह से अगर लफ्ज़ चेक के साथ री लगा दें तो वो बन जाएगा री चेक, यानी किसी चीज़ को दोबारा चेक करना। तो इसका भी तकरीबन वही मतलब बनता है। तो इसी तरह से प्री का मतलब होता है बिफोर, तो जैसे राइट के पहले प्री लगा दें तो वो होगा प्री राइट, यानी पहले लिखें। इसी तरह से प्री रीड भी कह सकते हैं, यानी पहले पढ़ें। फिर लफ्ज़ है ये प्रीफिक्स है ओवर, अगर इसको लगा दिया जाए किसी लफ्ज़ से पहले, ओवर स्लीप यानी ज़रूरत से ज़्यादा सो लेना, ओवर ईट ज़रूरत से ज़्यादा खा लेना। इसी तरह से आई एम का ये जो प्रीफिक्स है इसको अगर लगाएं किसी लफ्ज़ से पहले, जैसे पॉसिबल से पहले अगर लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा इम्पॉसिबल, जिसका मतलब बनता है नॉट पॉसिबल, यानी उसका उल्ट हो जाएगा। इसी तरह इम्पॉसिबल, इम्प्रैक्टिकल यानी जो प्रैक्टिकल ना हो, तो यहाँ भी मतलब उल्ट हो जाता है। अब इसी तरह से अन है, इसका मतलब नॉट बनता है, जैसे कि हैप्पी से पहले लगा दे अन तो बन जाएगा अनहैप्पी, जो हैप्पी ना हो, खुश ना हो। इसी तरह से अनइंटरेस्टिंग, जो कि इंटरेस्टिंग ना हो। फिर अगर मिस को लगा दिया जाए किसी लफ्ज़ से पहले, जैसे स्पेल से पहले मिस स्पेल, यानी जो कि ठीक ना हो, रॉन्ग स्पेल किया गया हो, जैसे कि किसी चीज़ को ठीक से ना सुना गया हो तो उसके लिए मिस हर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वहाँ भी यही मतलब बनता है कि ठीक से जो ना सुना गया हो। फिर डिस का लफ्ज़ है, ये भी नॉट के लिए है, जैसे कि अग्री से पहले डिस लगा देने से बन जाता है डिसअग्री, अग्री मानना और डिसअग्री ना मानना। इसी तरह से डिसअप्रूव, किसी चीज़ को यानी उसकी इजाज़त ना देना। फिर इसी तरह से नॉन है, ये भी नॉट के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे फिक्शन से पहले लगा दिया तो बन गया नॉन फिक्शन, यानी जो फिक्शन ना हो। फिर इसी तरह से मुख्तलिफ सफिक्सेस हैं, इनको देखते हैं एक करके। जैसे फुल, कलर से के बाद लगा दे फुल तो ये इसका मतलब हुआ कलरफुल, यानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ, बहुत सारे रंगों वाला।
जैसे कि जॉयफुल यानी बहुत ज़्यादा खुशी के लिए कहते हैं, वहाँ भी फुल का इस्तेमाल इसी मतलब के लिए होता है। फिर अगर इसका हम देखते हैं ईडी अगर लगा दिया जाए किसी लफ्ज़ के बाद, जैसे जंप के बाद ईडी लगा दिया तो बन गया जंप्ड, यानी ये पास्ट टेंस में ले जाता है लफ्ज़ को, ये यानी कि वो काम पहले हो चुका है, ऑलरेडी हैपेंड। फिर एल वाई अगर आखिर में लगाएं तो पता चलता है कि किसी काम को किस तरीके से किया गया था, यानी एडवर्ब ज़्यादातर यहाँ बनते हैं। जैसे इससे पहले हमने देखा स्लो के बाद एल वाई लगा दें तो स्लोली बन जाएगा, यानी आहिस्ता से। फिर ई आर अगर लगाएं तो इसका मतलब है ज़्यादा, जैसे टॉल के आखिर में लगा दिया ई आर तो टॉलर बन गया, यानी कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है जब एक चीज़ को दूसरे से कंपेयर करके कहा जाए कि ये उससे ज़्यादा लंबी है। ही इज़ टॉलर देन हर। फिर इसी तरह से लेस का सफिक्स जब लगता है, जैसे कि लफ्ज़ फियर है, इसके बाद लेस लगा दिया तो फियरलेस बन गया, यानी कि उसका उल्ट हो गया। फियर यानी खौफ, और इस एक तरह से वर्ड जो है उसकी फॉर्म भी चेंज होगी। फियर खौफ को कहते हैं, फियरलेस वो कोई ऐसा शख्स के जिसको खौफ ना हो। और इंग ज़्यादातर तब लगता है जब किसी ऐसे काम के मुतालिक बात करनी हो जो कि उस वक्त हो रहा हो, जैसे सिटिंग, आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, मैं चेयर पर बैठा हूँ। इसी तरह से एबल, ये जब किसी लफ्ज़ के बाद लगता है, जैसे कि ग्रोएबल यानी वो चीज़ हो सकती है, इट इज़ एबल टू, यानी ईटेबल, इसको खाया जा सकता है। इसी तरह से ई एस टी अगर लगा दें, जैसे बिग के आखिर में बिगेस्ट बन जाएगा ये, यानी ये वो ज़्यादातर एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरिजन में इसका इस्तेमाल आता है, जैसे कि जो सबसे बड़ा होता है उसके लिए कहते हैं बिग, यानी उसके आखिर में अगर ई एस टी लगा दें किसी रूट वर्ड के साथ तो वो बन जाता है, जैसे कि बिगेस्ट, टॉलेस्ट, हाईएस्ट। अब हम छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। सो नेक्स्ट जो है आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 43 में। अभी जो सफिक्सेस है उसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है इंग्लिश सफिक्स, दूसरा है लैटिन सफिक्स, तीसरा है ग्रीक सफिक्स। अब हम उसमें आगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि इंग्लिश सफिक्स क्या है। अब पहला दिया है नाउन्स में, इट सिग्निफाइज एजेंट और डूअर। तो डूअर क्या होता है, जो सिग्निफाई क्या करता है कि द पर्सन हु डज समथिंग, यानी कि जो एक पर्सन है वो कुछ कर रहा हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हें पहले। अब जैसे आपको पता है कि जो सफिक्स होता है वो एक वर्ड के पीछे लगता है, जो भी रूट वर्ड्स होते हैं उसके पीछे लगता है सफिक्स, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे दिया ई आर, पहले में आपको दिया ई आर और ब्रैकेट में लिखा है ए आर भी हो सकता है, ओ आर या वाई ई आर। तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रूट वर्ड्स जिसके पीछे हम लगाते हैं सफिक्स। तो पेंटर, तो पता ही है आपको कि पेंटर क्या होता है, जो पेंट करता है। लॉयर यानी कि जो लॉज के रिलेटेड काम करता हो, ठीक है। सेलर जो बोट्स चलाता हो, ठीक है। नेक्स्ट है STER, यानी कि जो क्या होता है सॉन्गस्टर, सॉन्गस्टर यानी कि जो गाना गाता है, ओके। स्पिंस्टर, स्पिंस्टर क्या होता है कि बड़ी उम्र की महिला जिसने शादी नहीं की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है TER में डॉटर और फादर। डॉटर तो आपको पता है बेटी और फादर यानी पापा। नेक्स्ट है इट, बी में दिया है इट डिनोट स्टेट एक्शन कंडीशन बीइंग एक्सेट्रा, जिसका मतलब क्या होता है, स्टेट यानी किसी की स्थिति को डिनोट करता है, कोई एक्शन बता रहा है या किसी कंडीशन बता रहा है। और बीइंग का मतलब होता है कि किया जा रहा हो, ठीक है। पहले दिया है डम, डम यानी DOM। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पहले आपको दिया है डम, तो डम यानी फ्रीडम, वो तो आपको पता ही है। फ्रीडम, विजडम, विजडम का मतलब होता है जिसके पास वाइज क्वालिटी होती है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग वाइज। और स्टारडम नहीं है, वो एक्चुअली स्टारडम है। तो स्टारडम का मतलब क्या होता है, जो काफ़ी प्रसिद्ध अभिनेत्री, ठीक है, या फिर जो काफ़ी पॉपुलर एक्टर या एक्ट्रेसेस होती है वो। नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है शिप, यानी कि SHIP। तो उसका हम अगर फ्रेंड, तो फ्रेंड के पीछे क्या लग जाएगा, शिप। फ्रेंड क्या एक रूट वर्ड है, ठीक है, और फ्रेंड के पीछे हमने क्या लगाया, शिप लगाया, जो कि क्या एक सफिक्स है। तो फ्रेंडशिप हो जाएगा। तो फ्रेंडशिप तो आपको पता ही है। फिर होता है स्पेसशिप, जो आप सबको पता है कि स्पेसशिप क्या है। लॉर्डशिप क्या होता है, जिसकी जो पावर काफ़ी ऊपर तक है, यानी कि सुप्रीम पावर है, ठीक है, जिसके पास पावर है काफ़ी। नेक्स्ट है नेस, NESS,
तो इसके वर्ड्स है इंडनेस। इंडनेस का मतलब इंडनेस नहीं है, वो एक्चुअली होगा काइंडनेस, ठीक है। तो वहाँ पे के लिख देना, KINDNESS, काइंडनेस। काइंडनेस मतलब दयालु। विलिंगनेस यानी जो काम कर सकता हो। डार्कनेस तो आपको पता है जहाँ पे सब अंधेरा ही होता है, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा। नेक्स्ट है हुड। तो हुड में चाइल्ड है, ठीक है। चाइल्ड के बाद आता है, चाइल्ड के बाद हम क्या लगाएंगे, सफिक्स, तो हो जाएगा चाइल्डहुड यानी बचपन आपका, नेबरहुड। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ डिम्यूनिटिव्स, जिसका मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा ही इसका मतलब है कि वर्ड ऐसे होते हैं जो काफ़ी शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ नेम से यूज़ किया जाता है, ठीक है। यानी शॉर्ट फॉर्म में, यानी काफ़ी एक्सट्रीमली स्मॉल वर्ड्स में उसको फॉर्म में यूज़ किया जाता है। पहले दिया है LING, लिंग। तो उसके बाद दिया है वीकलिंग। वीकलिंग का मतलब क्या होता है, जो काफ़ी जो बॉडी काफ़ी वीक पड़ जाती है, या करेक्टर वीक होता है, किसी का माइंड वीक होता है। डार्लिंग तो यू ऑल नो। डकलिंग, डकलिंग क्या होता है, जो काफ़ी यंग डक होती है वो। उसके बाद दिया है OCK यानी कि ऑक। तो इसका आपको दिया हुआ है हिल। हिल के पीछे क्या लगा है, OCK सफिक्स ऐड किया है, तो हिलॉक। हिलॉक यानी कि जो छोटी पहाड़ी होती है वो, ठीक है। और बुलक कार्ड वो तो आप सबको पता है। नेक्स्ट है EN। तो EN के पीछे, EN के क्या वर्ड्स है, स्ट्राइकन। तो स्ट्राइकन यानी कि जो घायल इंसान या किसी को जो घायल हो जाते हैं वो। फिर है मैडन। मैडन यानी कि प्रथम, जो प्राइमरी जो होता है वो सबसे फर्स्ट, ओके। और KIN यानी नैपकिन, तो वो तो सबको आपको पता ही है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स में सबसे पहले क्या दिया, ED। ED यानी कि गिफ्टेड हो गया। गिफ्ट के पीछे हमने ED लगा दिया, जो कि यूज़ किया जाता है पास्ट फॉर्म के लिए, ओके। ही गिफ्टेड मी अ गिफ्ट यानी कि उसने मुझे गिफ्ट किया, एक गिफ्ट दिया, मतलब कि उसने मुझे गिफ्ट दिया। समझ में आया आपको। सो टैलेंट, टैलेंट के पीछे ED लगा है, जो कि पास्ट फॉर्म में यूज़ किया जाता है, टैलेंटेड। लर्न, तो लर्न के पीछे ED लगाने की पास्ट फॉर्म यानी जो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, लर्नड। नेक्स्ट है वॉर्ड, WARD। वॉर्ड यानी इंक्लाइनिंग टू, यानी कि उसमें वॉर्ड यानी कि जो आगे, जैसे फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ओके। सम विद द क्वालिटी ऑफ, जैसे यहाँ पे दिया है होलसम। तो होलसम का मतलब क्या होता है, मॉरल इफेक्ट इज गुड। इसका मॉरल इफेक्ट क्या होता है, गुड होता है, ठीक है, अच्छा होता है। नेक्स्ट है मिडल सम। मिडल सम यानी जो इंटरफियरिंग करना हो, ठीक है, इंटरफियरिंग करता हो हर किसी चीज़ में। नेक्स्ट है लेस। लेस यानी विदाउट। तो जैसे फियरलेस है, होपलेस है, ठीक है। बाउंडलेस, बाउंडलेस मतलब होता है हैविंग नो लिमिट, जिसकी किसी की लिमिट ना हो। फुल यानी पूरी तरह से फुल ऑफ, जैसे होपफुल, ब्यूटीफुल। जैसे ब्यूटी के बाद हमने, जैसे ब्यूटी होता है TY लगता है, तो Y को हटाकर हम IFUL लगाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर, ब्यूटीफुल है ये। और ये एक एडजेक्टिव भी है। नेक्स्ट ISH, सम वॉट लाइक। इसका मतलब क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली, या फिर उसको कह सकते हैं मोर और लेस द सेम थिंग, यानी जो लगभग। जैसे रेडिश और बोरिश। बोरिश यानी जो काफ़ी रूडली वे में बात करता है वो। नेक्स्ट है EN, जिससे क्या बना हुआ होता है, यानी मेड ऑफ। जैसे गोल्डन, वुडन, वुलन, ओके। गोल्ड के पीछे हमने लगा दी EN, जो सफिक्स है। अब नेक्स्ट जो है, नाउ टेक आउट पेज नंबर 44, वर्ब्स। अब इसमें दिया है EN, जो कॉसेटिव वर्ब्स और फॉर्मिंग ट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं। कॉसेटिव वर्ब्स यानी विच शोज द रीज़न दैट समथिंग हैपेंड, यानी कि जो एक रीज़न बताता है, जो कुछ हुआ होता है, ठीक है। जैसे EN है, वीक है, तो वीक के पीछे हमने EN लगा दिया, जो वर्ब्स हो गया। स्वीट के पीछे EN लगा दिया, जो हो जाएगा स्वीटेन। स्वीटेन का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु में मीठा करना या डालना, ठीक है। SE यानी टू मेक, से, किसी से। जैसे क्लींस और रिंस। रिंस मतलब पानी से धोना। इसके बाद आता है आपका, यहाँ पे आता है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स में सबसे पहले आपको दिया है हुड। हुड क्या होता है, जो इंडिकेट करता है रैंक या कंडीशन, जैसे बॉयहुड। नेक्स्ट है वाइज, यानी कि कंसर्निंग मैनर में, जैसे लाइक वाइज, अदरवाइज। कल्चर वाइज देखा जाता है, प्राइस वाइज, ओके। वे, WAY, वेज, एनी वेज, स्ट्रेट वे, ओके।
अब ये जो सारे हैं EN, FUL, ISH, LEN, LY, सम, वर्ड, वाई, सारे क्या है एडजेक्टिव या एडवर्ब के एंडिंग्स में लगते हैं। जैसे गोल्ड है तो गोल्डन, होप है तो होपफुल लग गया, होम है तो होमवर्ड लग गया, माइट है तो वाई लग गया, ओल्ड है तो ISH लग गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं लैटिन सफिक्सेस। अब उसके पहले आता है नाउन्स। तो उसमें पहला दिया है कि ये क्या डिनोट करता है, इट डिनोट्स द एजेंट और डूअर ऑफ अ थिंग, यानी कि द पर्सन हु डज समथिंग, जो मैंने आपको पहले ही बताया। जैसे सबसे पहले दिया है AIN, यहाँ पे दिया है AIN जिसका मतलब है या फिर ON, EN या AN लगता है, जैसे सिटीजन। ठीक है, इन सिटीजन, सर्जन, ओके जो ऑपरेशन करता है सर्जन, ऑर्फन जो अनाथ। नेक्स्ट है ATE, यहाँ पे नेक्स्ट आपको दिया है ATE, जैसे डब लास्ट में हम लगाते हैं डबल EY या वाई, जैसे एडवोकेट, ट्रस्टी, डेप्यूटी। ओके, नेक्स्ट है OR, तो OUR, EUR या ER लगता है, जैसे है यहाँ पे दिया हुआ है रिजर्वियर। तो रिजर्वियर क्या होता है कि एक बड़ा जलाशय होता है, यानी कि एक अ लार्ज लेक वाटर इज स्टोर्ड, जो काफ़ी बड़ा लेक वाटर होता है जिसे हम स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर। अब आप देख रहे हो कि एंटरप्रेन्योर में एंटरप्रेन्योर के बाद हमने EUR लगाया जो कि सफिक्स है। इसका मीनिंग क्या होता है कि अ पर्सन हु मेक्स मनी, यानी कि एक पर्सन जो पैसा बनाता है बाय रनिंग अ बिजनेस। ठीक है, जो खुद कमाता हो। इंटरप्रेटर यानी कि एक उसकी जॉब होती है, एक भाषा से, ठीक है, ट्रांसलेट करते हैं, यानी कि एक भाषा से दूसरी भाषा तक। ठीक है, उसको कहते हैं इंटरप्रेटर। नेक्स्ट B में दिया है कि इट डिनोट स्टेट, एक्शन, रिजल्ट ऑफ एक्शन। जैसे स्टेट बता रहा है, ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था स्थिति बता रहा हो, एक्शन, या उसका रिजल्ट ऑफ एक्शन बताता है। जैसे यहाँ पे दिया एज, तो एज में क्या लगेगा, मैरिज, ब्रेकेज, लीकेज हो रहा है, बाउंडेज है। अब उसी के नीचे यहाँ पे एग्जांपल्स है, जैसे यहाँ पे दिया है वाई, जो हो गया माइजरी, विक्ट्री। माइजरी यानी जो कंजूस होता है, विक्ट्री यानी जीतना, जीत हासिल करना। प्लेज, URE जो बन गया प्लेजर, ट्रेजर। ठीक है, ट्रेजर यानी खजाना। मोनी, MONY जो हो गया टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी क्या होता है, एक फॉर्मल रिटन या स्पोकन स्टेटमेंट होता है जो कि हम कोर्ट में देते हैं। ठीक है, मैट्रिमोनी यानी कि जो मैरिजेस की जो साइट होती है, शादी की जो साइट्स होती है वो। मेंट, MENT यानी कि पनिशमेंट करना, जजमेंट करना किसी के बारे में। ठीक है, ICE या ISE जैसे सर्विस, जो हम किसी को सर्विस देते हैं, और कोवार्डाइज यानी कि जो लैक, जिसमें कायरता कह सकते हो, या फिर जिसमें लैक ऑफ करेज। ठीक है, नेक्स्ट C में है इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग डेम्यूनिटिव्स, यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है कि जो मैंने आपको पहले बताया, अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ नेम, जो वर्ड्स होते हैं उसको शॉर्ट में किया जाता है। जैसे CULE, क्यूल, तो उसका हम लिख सकते हैं, जैसे ULE से बनता है, CEL भी लगता है, EL लगता है, LE भी लगता है। जैसे यहाँ पे दिया है आपको एग्जांपल, ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल, पार्सल, एक्सल, सर्कल, डैमसेल। अब ग्लोब्यूल का मतलब क्या होता है, ग्लोब्यूल यानी कि एक ड्रॉप होता है। ठीक है, अ ड्रॉप, पानी का जो ड्रॉप होता है वो, अ ड्रॉप। या पार्सल आपको पता है, एक्सेल भी पता है, सर्कल गोल। अब डैमसेल क्या होता है, डैमसेल यानी कि अ यंग अनमैरिड वुमन। ओके, डैमसेल यानी कि अ यंग अनमैरिड वुमन होती है। ठीक है, जो अनमैरिड होती है वो लेडी। नेक्स्ट है ET यानी ट्रम्पेट। ट्रम्पेट क्या होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। आउलेट क्या होता है, एक स्मॉल आउल विच इज़ फाउंड इन एशिया एंड अफ्रीका। ठीक है, जहाँ का एक स्मॉल आउल होती है जो कहाँ पाई जाती है, एशिया या अफ्रीका में। लैंसेट का मतलब क्या होता है, ब्लेड होता है जो कि जिसका काफ़ी शार्प पॉइंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ETTE, जो क्या बना, सिगरेट, वो तो आपको पता है। और कॉन्केट यानी कि एक फ्लर्टी एक गर्ल होती है जिसको पता होता है कि कैसे फ्लैटर करना होता है अपने चार्म के साथ। ओके, नेक्स्ट है D, इट इज़ डिनोट प्लेस, जो डिनोट करता है प्लेस। जैसे पहले दिया है ARY, जो कि हम ERY से भी लिख सकते हैं, सफिक्स ऐड कर सकते हैं RY, जैसे लाइब्रेरी,
आपको पता है जहाँ बुक्स होती है, कलेक्शन ऑफ बुक्स। और होजरी, होजरी यानी कि एक शॉप होती है जहाँ पे स्टॉकिंग्स या सॉक्स पाई जाती है, ठीक है। अब TER या फिर उसको लिख सकते हैं TRE, दोनों होता है, तो थिएटर और मॉन्स्टर, जो आपको पता है मॉन्स्टर। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स, ये सारे एडजेक्टिव्स है, ठीक है। पहला है AL, AL यानी मॉर्टल, यानी जिसकी सब्जेक्ट टू डेथ, यानी जस्ट अभी मरने वाला ही होता है। लीगल, वो आप सबको पता है। नेशनल यानी राष्ट्रीय। फैटल यानी कि जानलेवा, मृत्यु, ओके। जो जैसे फैट के लास्ट में हमने यूज़ किया AL। नेशन, तो नेशन के लास्ट में यूज़ किया AL, ओके। अब है यहाँ पे LENT, लेंट, तो लेंट में कॉर्पुलेंट है, वर्सिलेंट और इंडुलेंट। अब इन तीनों के मीनिंग्स क्या होते हैं? कॉर्पुलेंट का मतलब होता है शॉर्ट एंड फैट, यानी जो छोटा बंदा हो, ठीक है, हाइट में पर मोटा हो, ठीक है, उसको कहते हैं कॉर्पुलेंट। वर्सिलेंट होता है काफ़ी गंभीर और खतरनाक, ठीक है। इंडुलेंट होता है लेजी, आलसी बंदा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर, डेट इज़ 45। इसमें पहला दिया है IVE, IVE यानी कि कौन से वर्ड्स बनेंगे? एक्टिव, जो एक्टिव हो, स्पोर्टिव हो, अटेंटिव हो, ठीक है। इसके बाद है ILE, तो ILE यानी फ्रजाइल, डिवाइन, कैनाइन। अब इसका मीनिंग क्या होता है? फ्रेजाइल का मतलब जो काफ़ी इजीली ब्रोक हो जाता है, यानी इजीली ब्रोकन, ओके। डिवाइन यानी जो कनेक्ट करता है डायरेक्ट टू गॉड, भगवान से कनेक्टेड हो। कैनाइन यानी कि जो डॉग्स के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब BLE यानी फीबल, सेंसिबल, लाफेबल। फीबल क्या होता है? जो वीक होता है, ठीक है, काफ़ी कमज़ोर। सेंसिबल यू ऑल नो, लाफेबल तो आपको पता ही है। अब नेक्स्ट आता है ATE, ओके, ये आता है ATE यानी फॉर्चुनेट, एलिविएट या टेम्परेट। अब फॉर्चुनेट यानी गुड लक, एलिविएट क्या होता है? जो पीड़ा की कम करना, यानी जो भी पीड़ा हो, जो दर्द हो, उसको कम करना, कम करता हो, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेट, टेम्परेट मतलब कि ना ज़्यादा गर्म ना बहुत ठंडा, जो बीच का होता है वो। अब इसके बाद आता है AR, AR ये रहा लास्ट में, AR यानी फैमिलियर, जो जाना पहचाना हो, और रेगुलर तो आप सबको पता ही है। नेक्स्ट लास्ट में दिया है OSC, या जिससे हम लिखते हैं OUS, जैसे डेंजरस, कॉपियस एंड सॉक्रूस। अब इसका मतलब क्या होता है? डेंजरस तो आपको पता ही है, खतरनाक। अब इसके बाद होता है कॉपियस, कॉपियस यानी कि जो काफ़ी लार्ज अमाउंट में होता है, यानी भरपूर, ठीक है। प्लेंटीफुल भी हम कह सकते हैं, इसका दूसरा वर्ड अगर आपको जानना हो तो। सॉक्रूज का मतलब होता है बीट शुगर, जो कि किससे बनता हो? शुगर केन से बनता हो, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ब्स, वर्ब्स में आता है ATE, कैप्टिवेट, एक्सटर्मिनेट। कैप्टिवेट यानी जो, कैप्टिवेट का मतलब होता है टू अट्रैक्ट समबडीज अटेंशन, यानी कि हम किसी की अटेंशन पाने के लिए, ठीक है, उसका होता है मीनिंग कैप्टिवेट। अब एक्सटर्मिनेट क्या होता है? टू किल अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल्स, जिससे हम काफ़ी बड़े ग्रुप में उनको मतलब मार दिया जाता है, लोगों को या एनिमल्स को। नेक्स्ट है ISH, नरिश करना और या फिर काफ़ी जेंटल वे में। और पब्लिश यानी कोई बुक पब्लिश करना, ओके। FY यानी सिंप्लीफाई और प्योरीफाई, वो आपको पता होगा इसका मीनिंग। नेक्स्ट है, लास्ट है ग्रीक सफिक्स। अब ग्रीक सफिक्स में पहला दिया है IC, जिससे हम दूसरा मीनिंग दूसरा भी लिख सकते हैं IQUE, जैसे यूनिक, यूनिक यानी सबसे अलग, सबसे यूनिक, सबसे डिफरेंट। और साइनिक क्या होता है? यहाँ पे दिया है साइनिक, तो साइनिक क्या हो जाएगा? साइनिक का मतलब होता है कि वो व्यक्ति को मतलब उस व्यक्ति को सब सेल्फिश समझते हो, ठीक है, उसको कहते हैं साइनिक। लास्ट में दिया है, सॉरी नेक्स्ट दिया है E, यानी या फिर हम Y करते हैं, जैसे Y आता है, जैसे मोनार्की, फिलोसॉफी, मोनार्की जो रूल बाय अ किंग और अ क्वीन। और फिलोसॉफी क्या होता है? यानी कि द स्टडी ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स अबाउट लाइफ, ठीक है, जो स्टडी करता है आइडियाज या बिलीफ के बारे, अबाउट लाइफ के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है SIS या फिर SY, जैसे पोइसी, एनालिसिस या हर्सी। पोइसी यानी कि पोइट्री, और एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस का मतलब होता है डिटेलिंग करना, ठीक है, कोई चीज़ जो हमें डिटेल में जाननी हो या ढूंढनी हो, फाइंड आउट करनी हो।
हर्सी, हर्सी का मतलब होता है अ बिलीफ दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज एक्सेप्टेड टू बी ट्रू, यानी कि हम ऐसा बिलीव कर लेते हैं जो सबसे अलग होता है और कोई इसको मतलब कि जो एक्सेप्ट ना मतलब नहीं कर पाता हो, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे ISM, यानी पेट्रोटिज्म देशभक्ति, और एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म मतलब होता है उत्साह, हिंदी में उसको उत्साह कहेंगे या फिर जो काफ़ी एक्साइटमेंट होता है वो, ठीक है, इंग्लिश में इसका मीनिंग। लास्ट दिया है आपका जो है IZE, IZE जैसे सिविल, तो सिविल के पीछे लगा दिया IZE जो हो गया सिविलाइज। तो वो क्या होता है सिविलाइज, यानी कि टू मेक पीपल डेवलप फ्रॉम अ लो सोशल एंड कल्चरल लेवल टू मोर एडवांस्ड वन, यानी कि जो हम एक पीपल या जो लोग जो होते हैं हम उनको लो से हाई में ले जाते हैं, काफ़ी एडवांस में, काफ़ी मॉडर्न एडवांस में हम उनको ले जाते हैं, ठीक है, बना देते हैं, ठीक है, उनका लाइफस्टाइल हम ऐसा बना देते हैं, तो उसको कहते हैं सिविलाइज। क्रिटिसाइज यानी बुराई करना, ठीक है, किसी को क्रिटिसाइज करना। ओके, सो दिस आर द मीनिंग्स एंड दिस आर द टाइप्स ऑफ सफिक्सेस। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रीफिक्स का बताऊंगी। ओके, तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से समझो, नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से सुनो वीडियो को, ठीक है। ओके, सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।